हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। मैं सोनी। मिल रहे हैं हम लोग अपने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, जो है CHSL का पेपर, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 2017 के पेपर्स। 2018 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2017 आप लोगों को एवरीडे टेस्ट देना है, आपके लिए हो रहा है। तो अगर आप नहीं लेते हैं तो इट इज़ अ ग्रेट लॉस टू यू दैट यू आर नॉट रियलाइजिंग नाउ। अभी एक सेंटेंस होता है जो हम लोग, मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल, कि टाइम जैसा भी हो, कितना भी खराब हो या कितना भी अच्छा हो, बोथ वेज है ना। समय अगर हमारा बहुत ज़्यादा खराब है तो भी और बहुत अच्छा है तो भी, बिल्कुल स्टे नहीं करने वाला है, ऑलवेज फिनिश होता है। दिन हमारा कितना भी बुरा हो ख़त्म होता है, समय हमारा कितना भी बुरा हो ख़त्म होता है, समय हमारा कितना भी अच्छा हो ख़त्म होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टाइम जो है हमारा वो ख़त्म होता है गाइज। टाइम जो है वो ख़त्म होता है और आपका जो टाइम है ये मिनट 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 सेकंड 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 करके ख़त्म हो रहा है। इट इज़ गोइंग टू फिनिश। अभी 1 मिनट पहले जो टाइम था आपके पास, यू हैव वेस्टेड दैट मिनट। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अपने आप को सिस्टमैटिक करिए। अगर आपके पास कोई प्लान है तो उस प्लान को फॉलो करिए। एक काम करिएगा गाइज, आज ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इस प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक प्लान दे रही हूँ। इंग्लिश को आप लोग 24 आवर्स में से आई थिंक आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम 4 आवर्स जेन्युइन वाले हैं ना, 4 आवर्स तो देने ही चाहिए। और इन 4 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए, इन 4 आवर्स में एक तो आप लोगों को 2017 CHSL का पेपर करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको हम लोग मानते हैं 40 मिनट्स का, और अगर थोड़ा सा आप स्पीडी देखें तो आप इसको 30 मिनट्स का कर सकते हैं, पर आप इसको 40 मिनट्स का मेरे साथ में टेस्ट दें, कोई दिक्कत नहीं। 40 मिनट्स का आप यहाँ पे टेस्ट लिख लीजिए, टेस्ट दे दीजिए आप, है ना। उसके बाद 40 मिनट्स चलेंगे आप लोगों के। 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स आप दे दीजिए या तो क्लोज टेस्ट को, जो आपका इनमें से टिपिकल है। मुझे लगता है क्लोज टेस्ट को देने चाहिए 20 मिनट्स, है ना। 20 मिनट्स में अगर आप 2 क्लोज टेस्ट भी करते हो तो गुड है, अच्छा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 1 आवर खत्म हो गया। अब आपके पास 3 घंटे बचते हैं। 1 घंटा आप पूरा, मतलब पूरा 1 आवर आप लोगों को देना चाहिए ग्रामर पे। इसमें आप चाहे वीडियो देखें, इसमें चाहे आप प्रैक्टिस करें, इसमें आप कुछ भी करें। 60 मिनट्स आप इसको दें ग्रामर को, राइट। अब आपके पास 2 आवर्स खत्म हो गए। अब आपके पास बचता है नेक्स्ट 2 आवर्स। तो 1 घंटे में आप क्या करें, वोकैबुलरी करें। वोकैबुलरी वैसे 1 घंटा नहीं हो पाता, 30 मिनट्स में वोकैबुलरी करें और 30 मिनट्स में पिछला जितना भी वोकैबुलरी किया हुआ उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। देखो कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज प्लान बता दिया मैंने आपको। 30 मिनट्स में न्यू करें और 30 मिनट्स में रिवाइज करें। ये हो गया 3 आवर्स प्लान, है ना। अभी भी इसमें 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा अब आपको और देना है इंग्लिश में। तो इस 1 घंटे में क्या करेंगे, बचे हुए 1 घंटे में क्या करेंगे, बचे हुए 1 घंटे में आप या तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको इनमें ज़्यादा टाइम लगता है तो आप 10 मिनट्स बढ़ा के इन्हीं को आप अच्छे से कर लीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समय बढ़ाने की ज़रूरत है, इतना ही बहुत है। आप लोगों को पैक टू पैक चलें। वंस अगर आप कर रहे हैं तो आप करिए इसको, है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे भी टाइम को मैंने दे दिया है, 60 मिनट का मतलब है 60 मिनट्स एग्जैक्ट नहीं, 50 मिनट्स करिए और 10 मिनट में थॉरो रिवीजन कर लीजिए। हर चीज़ को रिवाइज ज़रूर करिए। 50 मिनट का ग्रामर करिए और 10 मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्लोज टेस्ट को आप 20 मिनट्स दे रहे हैं तो आप 15 मिनट्स में पूरा करिए। 5 मिनट में उसको पूरा चेक करके रिविजन कर लीजिए। ट्रिक्स भी देख लीजिए, हो जाता है ना। ग्रामर बेस्ड है तो ट्रिक्स देखिए, वोकैब बेस्ड है तो भी ट्रिक्स देखेंगे कि ये वाला वर्ड दोनों पास पास के थे, क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से आप अपने 4 आवर्स को देखो। 1 घंटा मेरे हिसाब से तो अभी भी बाकी है। तो अब इस बचे हुए 1 घंटे में क्या करेंगे, आपका क्लोज टेस्ट, या अब क्लोज टेस्ट है अगर आपको टिपिकल पड़ता है तो आप यहाँ पे पैरा जंबल भी लिख लीजिए और फिलर्स भी लिख लीजिए, ठीक है। 5 पैरा जंबल रोज करिए, 5 ओनली, और 10 फिलर्स रोज करिए। 5 पैरा जंबल में वैसे 30 मिनट्स लगेंगे नहीं, 20 बहुत है। 20 मिनट्स में आप 15 मिनट्स में 5 करिए और 5 मिनट में रिवीजन करिए, ठीक है, इस तरीके से। 10 फिलर्स के लिए मैं पूरे आपको 30 मिनट्स दे रही हूँ। इसमें आपको 20 मिनट्स में इन फिलर्स को करना है और 10 मिनट्स में पूरा ट्रिक को रिवाइज करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर 4 आवर्स फॉर इंग्लिश, 4 आवर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज।
अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और आपका नहीं हुआ तो मैं मान ही नहीं सकती, आई विल स्टॉप टीचिंग। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आप लोगों को नहीं हो रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं भी ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट, है ना, ले लेंगे इसको, चलो यहीं रख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं भेज भी दूंगी आप लोगों को। आप लोगों को ये ग्रामर का चार्ट है, इंग्लिश को आपको 4 आवर्स देने हैं, हाउ टू डिवाइड इंग्लिश, हाउ टू फॉलो टाइम टेबल, है ना, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, इसको आप लोग जरूर से फॉलो करिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स मैंने बोला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और सजेशंस, प्रॉब्लम्स और सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। जो भी है आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स को यूज करेंगे इसके लिए। आप यहां लिख दिया है, याद रहेगा इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको मैं आप लोगों को आज मैसेज भी करूंगी, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर पूरे 4 आवर्स, सिर्फ 4 घंटे देना है इंग्लिश को। और भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, उन लोगों को भी आप लोगों को टाइम, उन चीजों को भी आपको टाइम देना पड़ता है, तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट से हमारा एग्जाम तो क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपके लिए वेपन का काम कर सकता है, हथियार का काम कर सकता है, और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको 25 में से 25 क्वेश्चंस पूरे सही करने की ताकत होनी चाहिए, और इंग्लिश में हो सकता है ये, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू नो इट वेल, राइट। चलिए, इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन को शुरू करने। अगर आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं करा है गाइस तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन अब। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मार्क्स देने हैं आप लोगों को, खुद को मार्क्स देते रहना, साथ में मेरे मार्क्स दीजिएगा। और दूसरी बात, पहले मार्क्स दे दीजिए और दूसरी बात क्या करिए, कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपना डेली प्रोग्रेस खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, द फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ द फर्स्ट एंड डेसिसिव स्टेप, डेसिसिव जिसको वेल डिसाइड किया गया है, वेल प्लान के बाद अच्छा डिसीजन लिया गया, उसको बोलते हैं डेसिसिव स्टेप। इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज, अब देखिए द फर्स्ट, ये जो द है ये है डिटर्मिनर आर्टिकल, फर्स्ट ये है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, ये है एडजेक्टिव प्योर क्वालिटी बता रहा है, ये क्या है नाउन। तो अब ये जो नाउन है ये हमारा आर्टिकल के लिए आया, एडजेक्टिव के लिए आया, एडजेक्टिव के लिए आया और ये नाउन आ गया, राइट। तो हमारा नाउन यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद प्रेपोजिशन है, तो हमारा ये वाला नाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन, आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन। तो दिस इज हियर नाउन। एक्सपेंशन, बढ़ाना, बढ़त है ना, एक्सपैंड करना यानी बढ़ाना, एक्सपेंशन इज बढ़त। द फर्स्ट एंड डेसिसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ, प्रेपोजिशन है ऑफ यूरोप ओवरसीज, ठीक है। कंट्री का नाम भी नाउन होता है और ये भी नाउन है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफायर। जब एक नाउन किसी नाउन की तारीफ करने के लिए पहले आ जाता है, पहले आता है तो प्री मॉडिफायर, बाद में आता है तो पोस्ट मॉडिफायर, नाउन बन गया। अब देख लीजिए गाइस, ये वाला नाउन जो है ना, दिस वन, ये सब्जेक्ट है, ये इसके लिए वर्ब है, तो ये सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहला जो डेसिसिव स्टेप था एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज के एक्सपेंशन के लिए जो पहला और डेसिसिव स्टेप था वाज द कॉन्क्वेस्ट। वो क्या था, कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, विन करना, अक्वायर करना, हासिल कर लेना, किसको, ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को हासिल करना वाज द पहला डेसिसिव स्टेप फॉर द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमें एरर ढूंढना है, यहाँ तक तो हम ढूंढ के आ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आधा हम पढ़ चुके हैं। अब वॉज तक हमने पढ़ा, वॉज तक सही था, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुझे याद आया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कंसेप्ट्स, ध्यान रखिएगा क्या बोल रही हूँ मैं, सारे कंसेप्ट्स, सारे ट्रिक्स, सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और सारे क्वेश्चंस जो भी पिछले एग्जाम में आए हुए वो सारे करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा।
पिछले एग्जाम में आए हुए सारे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक पूरा एक सेशन आ रहा है, पैक ऑफ सेशन लेके आ रही हूं मैं, जिसमें हम करने वाले हैं कंसेप्ट्स भी, ट्रिक्स भी, प्रैक्टिस भी और क्वेश्चंस भी, सब कुछ एक साथ ट्यूसडे को, राइट, मंगलवार को आ रही है एक क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इट इज माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, इन इंग्लिश, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे। तो यस, अगर आपका फेवरेट टॉपिक है, या कुछ लोगों को डर लगता है तो भी फेवरेट टॉपिक है, तो भी आपको बहुत ज्यादा आता है तो मुझे चेक करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं आता है तो सीखने के लिए इस सेशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। यस, चाहे वो कंपटीशन के क्वेश्चंस हो, मतलब कॉमन एरर के, या फिर इंप्रूवमेंट के, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरूर से इस वाले क्लास को बहुत देखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एरर है, बहुत छोटी सी एरर है गाइस, मिली क्या? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है और एक ही है वर्ल्ड में, तो डेफिनेट आर्टिकल लेना चाहिए ना इसको, ऑफ द अटलांटिक ओशन। बस इतना सा एरर है और कुछ भी एरर नहीं है। हम लोग कहाँ फंसते हैं यार, कुछ नहीं मिल रहा, जरूर प्रेपोजिशन की एरर होगी, है ना, बट प्रेपोजिशन यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। प्रेपोजिशन का सेशन आया था ना कल, नहीं देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को फिक्स प्रेपोजिशन की सारी प्रैक्टिस मिलेगी। क्वेश्चन सारे ऐसे करवाए हैं मैंने जिनसे आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, और मैंने वहां पे जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से प्रेपोजिशन से लेके वो सब कुछ मैंने वहां समझा दिए, ठीक है। तो जरूर से देख लीजिएगा अगर उस सेशन को नहीं देखा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब खत्म होता है। इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताएंगे एरर, आप लोग ट्राई करिए पहले। द वर्ड macabre had been gained its significance from its use in French as la danse macabre for the allegorical representation of the universal power of death। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ है। एग्जैक्टली, लैंग्वेज टफ होती है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस में भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये हमें अब समझ में नहीं आ रहा है। चलो धीरे धीरे पढ़ते हैं। एक शब्द है macabre, है ना, अब लिखा हुआ है द वर्ड macabre had been gained। कुछ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। had been gained कब होता है? I had selected a new car। मैंने सेलेक्ट करी थी, मैं सेलेक्ट कर चुकी थी क्या? एक न्यू कार। और एक है I had been selected, मुझे चुना गया था। I had been selected in the डिफेंस, ठीक है, मुझे डिफेंस में चुना गया था। तो आई हैड बीन सिलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि बीन आ गया ना। बीन कहाँ आता है? पैसिव में। कहाँ आता है? पैसिव में, ठीक है। और ये आता है एक्टिव में। तो आई हैड सिलेक्टेड, मैंने चुना था। द वर्ड macabre had been gained, macabre को गेन कराया गया था, यहाँ पे ये सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? macabre had been gained its significance। अब गेन किया क्या? ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है भाई? अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, पैसिव में तो एक्शन इधर ट्रांसफर होता है ना। ये देखो, आई हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द एग्जाम, ठीक है, तो आई हैव सिलेक्टेड whom, कौन सेलेक्ट हुआ या क्या सेलेक्ट हुआ, तो ये इधर आएगा आंसर, ठीक है। आई हैड बीन सिलेक्टेड मतलब मुझे चुना गया था, या मिलिट्री हैड सिलेक्टेड मी, मिलिट्री ने सिलेक्ट किया कुछ, किसको? मुझको सिलेक्ट किया। एंड आई हैड बीन सिलेक्टेड बाय मिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो अब सेलेक्ट किया गया किसको? मुझको चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पैसिव में इधर आ जाता है ना, तो यहाँ पे तो इधर ही आ रहा है। और macabre had been gained, macabre को गेन करवाया गया, इसका सिग्निफिकेंस ये सेंस नहीं देगा यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे? द वर्ड macabre had gained, macabre ने गेन किया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो एक्टिव है, तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए? एक्टिव ही होना
चाहिए, उसको सिग्निफिकेंस गेन करा फ्रॉम इट्स यूज इन फ्रेंच, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट ही होगा, जहां पे बीन जो है वो गलत है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ना, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखो, शी वॉज चैटिंग, वो चैट कर रही थी, किससे? ऑफ द कार्स या अबाउट द कार्स? ऑफ द कार्स, कार्स का चैटिंग, कार्स के बारे में चैटिंग, कार्स के साथ चैटिंग, कार के ऊपर चैटिंग, सब कुछ पॉसिबल है। इमेजिन करके देखो, शी वॉज चैटिंग ऑफ कार्स, कार्स का चैटिंग कर रही थी। शी वॉज चैटिंग अबाउट कार्स, कार्स के बारे में चैटिंग कर रही थी। शी वॉज चैटिंग विथ कार्स। देखा है हम लोगों ने मूवीज में, तो ऐसा होता है कि सामने के सामने बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से होता है, और हम भी बात करते हैं, बॉटल से बात कर रहे हो अगर आप, बहुत कॉमन सा है। तो वो कर रही थी ऑन द कार्स, चैटिंग ऑन द कार्स, इसका मतलब वो कार पे बैठ के बात कर रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिन तो सब कुछ किया जाता है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। सही क्या होगा? ओनली वन, चैटिंग अबाउट, क्योंकि ये सब जो है ना, ये अनरियलिस्टिक है, यहाँ पे अप्रोच दे रहे हैं, और अनरियलिस्टिक अप्रोच आगे कुछ डिफाइन करना चाहिए, इसलिए एग्जैक्टली जो हमें फिलर से समझ में आ रहा है वो ये है कि शी वाज चैटिंग अबाउट द कार्स। तो अबाउट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुद को मार्क्स देते रहना है गाइस, मार्क्स देते रहिए, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन से रिलेटेड कंफ्यूजन को पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल गए हैं आप लोगों को सारे टॉपिक के। अगर किसी टॉपिक में नोट्स में अगर कोई समस्या है तो स्पेशली ज़रूर बताइएगा मुझे इस नंबर पे मैसेज करके, अगर नोट्स पे समस्या है तो, ठीक है। या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस नंबर पे हमें मैसेजेस का आंसर नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो बेटर यू रिप्लाई, आई रिप्लाई देयर, तो बेटर यू मैसेज देयर मी ऑन कॉमेंट बॉक्स रिलेटेड टू नोट्स, ठीक है। अगर नोट्स आप लोगों को नहीं मिले हैं तो मेरा नोट्स वाला नंबर है जो मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स से ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है वहाँ पे मिल जाएगा, नंबर ले लीजिएगा वहाँ से। द नंबर इज दिस 9462724461, ठीक है, यही है ना? ठीक है। सक्सेस इज अचीव ट्वाइस, सक्सेस को अचीव किया जाता है कितनी बार? ट्वाइस, डबल बार, ट्वाइस, है ना। वंस इन द माइंड, एक बार माइंड में, मतलब हम लोग प्लान जब करते हैं किसी चीज को, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम माइंड में सोचते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, देन वी विल अचीव सक्सेस। तो फर्स्ट इज डन इन द माइंड, एंड द सेकेंड टाइम इन द डैश वर्ल्ड, और दूसरी बार कहाँ पे होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन, वर्चुअल वर्ल्ड, अनरियल, जिससे वर्चुअल क्लासेस होने लग गई हैं आजकल, है ना। मतलब एक्चुअली में आप लाइव में बैठे हो नहीं हो क्लास में, आप सिर्फ वर्चुअली, आप डिजिटली टीचर को देख रहे हो, जैसे कि हमारी डिजिटल क्लासेस। फैंटेसी, द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, फैंटेसी क्या होता है? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल, विच इज not natural, which is not natural but created, not natural but created। तो कैसा वर्ल्ड? पहले बार जो सक्सेस हमारे माइंड में मिल जाती है, दूसरे बार सक्सेस कहाँ मिलती है? आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, फैंटेसी वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में, या रियल वर्ल्ड में? ऑफ कोर्स कहाँ मिलेगी? रियल वर्ल्ड में। कहाँ मिलेगी? रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड मतलब आपने पहले माइंड में पूरा प्लान बनाया कि यस मुझे 4 आवर्स पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। जो लोग लेट आए हैं मैं उन्हें बता दूं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है इंग्लिश ग्रामर को कैसे पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड के लिए, ठीक है। 4 आवर्स देने, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इंग्लिश को देने की जरूरत है। 4 आवर्स में आप लोगों को क्या करना है? क्लोज टेस्ट को अलग से टाइम देना है, एक पेपर को अलग से टाइम देना है, ग्रामर को अलग से टाइम देना है, वोकैबुलरी को अलग से टाइम देना है, पैराजम्बल्ड को भी अलग से टाइम दे पाओगे, और फिलर्स को भी अलग से टाइम दे पाओगे। इतना ऑर्गेनाइज करके चलो खुद को, फिर देखो आपका होता है कि नहीं होता। और इन सब में रिविजन भी है, देख लीजिएगा। इस कैसे बताया था मैंने आपको, 20 मिनट्स देने हैं। किसको? आपको 20 मिनट्स देने हैं क्लोज टेस्ट को, उसमें से 15 में आप पढ़ोगे 5 मिनट रिवीजन के, ठीक है। इस तरीके से देने हैं। 60 मिनट देने ग्रामर के, 50 मिनट्स पढ़ने के, 10 मिनट्स रिवीजन के, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इसको। वोकैबुलरी को 30 मिनट्स नया पढ़िए, 30 मिनट्स में पुराना रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के सब कुछ भूल जाएंगे। पैराजम्बल 5 करेंगे रोज, 20 मिनट्स देने हैं, 15 मिनट में 5 पैराजम्बल्स करेंगे, 5 मिनट में उनको फटाफट से ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली फिलर्स करने हैं रोज 10
30 मिनट्स देंगे आप इसमें पूरे, 20 मिनट आप इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, और 10 मिनट्स में आप करेंगे रिविजन. दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर 4 hours ओनली, completely thoroughly to English subject and to the fullest. कंप्लीटली आपको इस तरीके से, जिसमें आपका पूरा पैकेज है. आप एक पेपर भी कर रहे हो, आप ग्रामर को भी पढ़ रहे हो, आप वोकैबुलरी यानी सिनोनिम एंटोनिम को पढ़ोगे, पैराजम्बल्ड को टाइम दोगे, फिलर्स को टाइम दोगे, क्लोज टेस्ट को टाइम दोगे. आप थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो सकते हो अगर आप ये वोकैबुलरी जो है ना इसको डिवाइड कर लो. एक दिन सिर्फ सिनोनिम पढ़ो, एक दिन सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ो, एक दिन आप सिर्फ 1 वर्ड पढ़ो. ऐसे 3 टॉपिक होते हैं या स्पेलिंग्स भी होते हैं, 4-5 टॉपिक जो भी, उसको आप डिवाइड कर लो. ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे. राइट, चलिए इसी के साथ वापस चलते हैं. इसको जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. और मैंने बोला कमेंट योर प्रॉब्लम्स और सजेशंस. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई कमेंट है, प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. अदरवाइज दिस इज हाउ टू फॉलो टाइम टेबल फॉर इंग्लिश फॉर सक्सेस. ये है सक्सेस मंत्र जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए. आइए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पर. ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं. मार्क्स खुद को देते रहना है. नेव जो है यहाँ पे वर्ड आया है, नेव का क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस. और बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या होता है, हमें करना है नेव का सिनोनिम. क्या करना है, नेव का सिनोनिम. तो चलो सबसे पहले वर्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं. आर्टफुल. अगर आप आर्टफुल हैं तो मतलब क्या है, आप कंप्लीटली कनिंग हैं. वैसे आर्ट जो होता है वो हमारे स्किल्स को रिलेट करता है, पर आर्टफुल जो वर्ड होता है वो बिल्कुल भी इसको हमारे स्किल को रिलेट नहीं करता. कनिंग हो, क्राफ्टी हो, थोड़े से क्लेवर हो, किसी के साथ चीट करने के लिए रेडी रहते हो, तो आप आर्टफुल हो, आप कनिंग हो, आप क्लेवर हो. ठीक है. अगर कोई पर्सन नेव होता है तो वो कैसा होता है, इनोसेंट सा, मासूम सा, जेंटल सा, प्लेन सा, सीधा सादा, सिंपल. ठीक है. सरकास्टिक. सरकास्टिक होना यानी किसी को कमेंट करना, किसी पे किसी को रिमार्क देना. सरकास्टिंग यानी उसकी ह्यूमिलिएट करते हुए कमेंट करना. स्केप्टिकल. स्केप्टिकल जो वर्ड होता है दैट इज फुल ऑफ डाउट. आप स्केप्टिकल हैं यानी आप डाउटफुल हैं. यू are not sure of your circumstances, your situations, etc. ठीक है. आप डाउटफुल हैं मतलब आप अनश्योर हैं चीज़ों को लेके, आप अनसर्टन हैं, तो आप कैसे हैं, स्केप्टिकल हैं. इंजीनियस. इंजीनियस क्या होता है, जेंटल होता है, इनोसेंट होता है, नेव होता है, प्लेन होता है, सिंपल होता है. बहुत ही ऐसा पर्सन जो बिल्कुल इसको हम लेमैन भी बोल सकते हैं. लेमैन कैसे होते हैं, प्लेन, सिंपल, साधारण, है ना. या हम रूरल भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे. तो यहाँ पे सारे वर्ड्स कर लिए. इसका आंसर आ गया. इसका आंसर होगा 4th वन. इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. 5 हमने कर लिया. 6 पे. 6 इज सर्ली. अब सर्ली क्या होता है, सर्ली अगर कोई पर्सन है, इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी सिनोनिम करना है. अगर कोई पर्सन सर्ली है तो सर्ली है इसका मतलब कैसा है, बैड टेम्पर्ड है. कैसा है, बैड टेम्पर्ड है यानी थोड़ा सा अग्रेसिव है, उसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, यानी एंग्री है. बैड टेम्पर्ड है, एंग्री है, थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा क्रूअल भी हो सकता है, थोड़ा सा अनकाइंड भी हो सकता है, थोड़ा सा हेल्पफुल नहीं होगा, वो बिल्कुल काइंड नहीं होगा, जेनरस नहीं होगा, सोशेबल नहीं होगा, एमिएबल नहीं होगा, लविंग नहीं होगा. ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको इसके एंटोनिम के भी सारे सिनोनिम आ जाएं. ठीक है. अगर वो बैड टेम्पर्ड है तो वो अग्रेसिव है. अग्रेसिव मैंने लिख दिया. वो क्या है, अग्रेसिव है, एंग्री है, और कैसा है, इरिटेटिंग है. इरिटेटिंग है, आपको परेशान करने वाला है, ट्रबलसम है. राइट. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस करना है. स्वीट. स्वीट है, लविंग को ही स्वीट बोला था. ही सो स्वीट, सो क्यूट, सो लविंग, है ना. तो स्वीट वहां होता है. अनफ्रेंडली, आई एम सॉरी पेन लेना था, इरेजर आ गया. अनफ्रेंडली है तो ये रहा, अग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है. ये प्लेजेंट है अगर तो कोई पर्सन प्लेजेंट है तो हैपनिंग है, जोवियल है, जो जॉली है, और वाइब्रेंट है, हैपनिंग है ना. तो प्लेजेंट होता है. ये सब इसके वर्ड्स हैं और क्लियर है यानी कोई चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ रही है. राइट. तो सर्ली का आंसर क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा. इसी के साथ 7 पे चल रहे हैं. ऑपोजिट पूछा है मायोपिक का. मायोपिक क्या होता है, मायोपिक होता है शॉर्ट साइटेड. ठीक है. मायोपिक होता है बहुत थोड़ी सी दूर का सोचना, और फार साइटेड क्या होता है, आगे तक का सोच लेना.
ब्लाइंड बोल सकते हैं इसको, पर ब्लाइंड एग्जैक्टली नहीं, मतलब देखने में कम, जिसको कम दिखाई देता है दैट इज मायोपिक, है ना, या फिर कम दिखाई देने वाली सिचुएशन, तो दैट इज शॉर्ट साइटेड। और बायस्ड यानी फेवर्ड, मायोपिक शॉर्ट साइटेड। और फार साइटेड इसका ऑपोजिट हो जाएगा, केयरलेस, ब्लाइंड और बायस। केयरलेस है तो रेकलेस है, यानी केयर नहीं करता है, और बायस्ड है तो पार्शियल है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फेवर किया जाता है, तो दैट इज पार्शियलिटी। डीफाइल, किसी को डीफाइल करना है यानी किसी को डीफेम करना, और किसी को डीफेम करना यानी किसी को मिस रिप्रेजेंट करना, और किसी को मिस रिप्रेजेंट करना यानी किसी के बारे में कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को बहुत ज्यादा सेंज्योर कर देना, परेशान कर देना। क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है। पल्यूट करना, स्पॉइल करना हो सकता है, एकदम डीफाइल करना, किसी का नेम खराब कर देना, उसको पल्यूट कर देना, स्पॉइल कर देना, डीफेम। शेम, शेम यानी क्या होता है, फील करना, शेम फील करना खुद ही। अब्यूज करना वही हो सकता है इसमें, अब्यूज करना यानी क्रिटिसाइज करना भी होता है। और ऑनर यानी रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट करना। रिवर उसका सिनोनिम होता है REVERE, राइट। तो ये सब क्या है, ऑनर, रिस्पेक्ट, रिवर। ये इसका क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। देख पा रहे हैं आप, किसी को इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिवैल्यू कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर डिफाइल कर रहे हो, पल्यूट कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, किसी का नाम क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको सेंज्योर कर रहे हो, उसको चास्टाइज कर रहे हो, राइट, कास्टिगेट कर रहे हो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। और हमें वर्ड मिला ऑनर। ऑनर का, ऑनर जो है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को एडमायर करना, किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, राइट, या किसी को प्रेस करना, यूलोजाइज करना, तो वो वहाँ पे उसका सिनोनिम हो जाएगा। इसी के साथ डिफाइल हो गया हमारा। डिफाइल का आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑपोजिट ढूंढना है तो ऑनर इसका पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर ऑनर होगा। इसी के साथ 8 क्वेश्चन नंबर हो गया है, 9 पे चल रहे हैं। 9 पे हमारा पैराजम्बल है। ये वाला पैराजम्बल जो कि है अब आता नहीं है, आर यहाँ पे एंटर होना चाहिए था गाइस, है ना, ध्यान रखिएगा। आर जो है ये इधर आ गया है, इधर आना चाहिए था। अटेम्प्ट्स इन इंडिया, अटेम्प्ट्स इन इंडिया, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब लेस बाय आ गया है इसमें, है ना, लेस बाय, तो बाय से एंड होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि आर पे एंड नहीं होगा, ये आर पे एंड हो रहा था। अटेम्प्ट्स इन इंडिया, ऑनेस्टी एंड मोर बाय ब्लाइंड फेट। इंडिया और ऑनेस्टी कोई मैच नहीं है। Attempts in India medicine are driven less by, देखो देखो देखो, बहुत आराम से देखना, medicine are driven less by honesty and more by blind faith। ये लाइन क्लियर है, समझ में आ रहा है, यानी कि आर और पी का तो पेयर बन रहा है। आर पी का पेयर यहाँ नहीं है, इसको हमने शायद सबसे पहले काटा था। आर पी का पेयर यहाँ भी नहीं है, दो में है, आर पी क्यू या क्यू आर पी। अब देखो, इंडिया मेडिसिन, अटेम्प्ट्स इन इंडिया मेडिसिन का कोई सेंस है नहीं है, है ना, यानी आरपी पेयर तो बनेगा लेकिन आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्ट किससे होगा, क्यू से। अटेम्प्ट्स इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू वैलिडेट ट्रेडिशनल मेडिसिन आर ड्रिवन लेस बाय ऑनेस्टी एंड मोर बाय ब्लाइंड फेथ। इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आर जो है वो पहले नहीं आएगा, क्यू जो है वो पहले आएगा, राइट, तो उसको भी हम लोग कट कर देंगे, क्यू आर पी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे, आप लोग अगर अभी अभी आए हैं, सेशन को लाइक नहीं करा है गाइस तो लाइक करिएगा, और अगर शेयर नहीं करा है तो शेयर जरूर से करिएगा। इतना एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट्स के साथ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिलता है, और ये वो चैनल है जहां आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। दिस इज कंप्लीटली फ्री जस्ट फॉर यू, तो प्लीज मेक इट लार्ज, थोड़ा सा हेल्प करिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे। हालांकि आप लोग बहुत सारा हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डोंट यू फील दैट, आप नहीं चाहते ऐसा, अगर चाहते हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं, 10 का आंसर दीजिए। द ऑफिसर कट्स, ऑफिसर ने कट किया क्या, ये हमारा वर्ब है टीवी, कट डाउन है ना, यानी फ्रेजल वर्ब है, तो कट डाउन एक साथ ही आएगा। द ट्री, तो द ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू होना चाहिए। चारों हैं आंसर में, द ट्री ही शुरू हो रहा है। कट्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहेगा, इज एम आर में से कुछ रह गया। अब ट्री जो है हमारा सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज का ही यूज होगा। इसको हम सबसे पहले काट देंगे, उसके बाद हम इसको काट देंगे। अब इज हमें मिल गया, जैसा कि मैंने बोला कट डाउन हमेशा एक साथ आएगा, इसमें कट डाउन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 3 ऑप्शन मैंने काट दिए, सब कुछ सही फर्स्ट वाले में है, इसलिए फर्स्ट इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 10 हो गया। अब चलते हैं 11 पे। राज सैड, राज कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? आई एम हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं खुश हूँ इस इवनिंग यहाँ पे आके। हर इवनिंग उन्हें यहाँ आना पड़ता है और आज क्योंकि इवनिंग में वो आए हैं तो वो कह रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग, राइट? वो कह रहे हैं कि आज मैं खुश हूँ इस इवनिंग में आके। देखा उनका क्लास, बहुत अच्छा सा क्लास था उनका। राज सैड आई एम हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग। राज सैड, दैट हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा और एम का वॉज होगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज होता है और पैसिव से एक्टिव बनाते समय या एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस का चेंज नहीं होता। यहाँ पे ही स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं। राज वॉज हैप्पी, नहीं ये पैसिव नहीं है। राज सैड, दैट आया नहीं तो काट देंगे हम इसको, सेज कर दिया, यहाँ पे टेंस को चेंज कर दिया, यानी राइट आंसर यहीं पे राज सैड दैट, आई की जगह ही, एम की जगह वॉज, हैप्पी टू बी देयर दैट इवनिंग। सारी चेंजेस आप लोग देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पे है, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं 12 पे। ग्लैमरस का स्पेलिंग है जो कि सही करना है, तो लिख के हम लोग देख लेते हैं। GL होता है, फिर A होता है, फिर M होता है, फिर O होता है, फिर R, फिर क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो लास्ट में तो OUS आएगा ही आएगा। ग्लैमरस, सब में OUS तो आ ही रहा है ना, यानी बीच में ही झोल के आ गया है। GLAM, ग्लैम, ओ, ग्लैम काट दो, ओ बोला मैंने, ओ बोला, इसमें ग्लीम कर दिया, ग्लैमरस, राइट? 2012 यानी 212 नंबर क्वेश्चन, यानी हमारे सीरीज के हिसाब से 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया है। अब आज का जो पैसेज है वो डिफरेंट है ना। द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट परफेक्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा परफेक्ट, मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, परफेक्ट है। द मोस्ट पावरफुल एंड परफेक्ट, ऐसे भी हो सकता था, द मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। एंड परफेक्ट, अब क्या आएगा, कौन सी चीज, क्योंकि ऑफ आ गया तो इसका प्रेपोजिशन का नाउन तो आगे आएगा, तो एडजेक्टिव बिना नाउन के तो आता नहीं है, तो नाउन की जरूरत है। एक्सप्रेस नाउन है नहीं, एक्सप्रेशन नाउन है और एक्सप्रेसिंग नाउन है, पर एक्सप्रेसिंग क्या होता है कोई सेंस नहीं देता, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्रेशन, यहाँ पे राइट आंसर एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ ओवर लैंग्वेज मस्ट बी ट्रेस्ड टू द मास्टरी ऑफ वर्ड्स। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज के द्वारा, शाब्दिक है ना, वो बोले जाने वाले, ओरल लैंग्वेज के द्वारा, थ्रू द मीडियम ऑफ द ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज के माध्यम से, मीडियम ऑफ है ना, से द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट और फीलिंग का सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन होता है। एंड इट मस्ट बी ट्रेस्ड, ये ट्रेस किया जाना चाहिए टू द मास्टरी ऑफ वर्ड, मास्टरी ऑफ वर्ड से इसको ट्रेस मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करके इसको पहचानना चाहिए, ट्रेस किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो वर्ड्स। अब वर्ड्स पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब सेकंड लाइन आ गई है, इज बेटर, बेटर नहीं है। नो इज बेटर, नो हमारा एडजेक्टिव है, आगे नाउन लेता है, नो वन इज बेटर, इस तरीके से। तो नन इज बेटर, नन के साथ अगर हम पीपल की बात कर रहे हैं तो आर आना चाहिए, इसलिए नन भी नहीं आएगा। नॉट हमारा एडवर्ब है, एडजेक्टिव आना चाहिए या वर्ब आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। आएगा क्या, नथिंग, नथिंग इज बेटर, कुछ भी बेहतर नहीं है। सूट है, जो कि सूट करे टू लीड स्पीकर्स, स्पीकर को लीड करने के लिए एंड रीडर्स को लीड करने के लिए। ऑफ इंग्लिश, पीपल ऑफ इंग्लिश की बात हो रही होगी यहाँ पर, है ना, शायद एक बार देख लेते हैं। फॉर इंग्लिश, of English, from English, into an easy control of this language, then the command of the phrase that perfectly expresses the thought। देखते ऑफ इंग्लिश, अब ऑफ इंग्लिश क्यों आया है, इंग्लिश के लोगों की हम बात करें। suited to lead speakers and leaders, कहाँ से, ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के लीडर्स एंड स्पीकर्स। यहाँ पे बिलोंगिंग बता रहा है, इसलिए फ्रॉम नहीं आया है ना, बिलोंगिंग, कहाँ के लोग, इंग्लिश के। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 पे है ना। अब देखिए, टू बी हर्ड,
टू बी हर्ड एंड हर्ड, अब टू बी को कॉमन मान लिया एंड एडजेक्टिव एंड हमारा कंजंक्शन टू बी को कॉमन मानेंगे तो बी के बाद यहाँ पे वर्ब थर्ड है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ब थर्ड का ही यूज होगा। देखो कैसे, एवरी स्पीकर्स एम, हर स्पीकर का एम है, क्या होता है, क्या, टू बी हर्ड, सुना जाना एंड समझा जाना, तो टू बी हर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड, पर टू बी क्योंकि कॉमन था तो हर्ड एंड अंडरस्टूड हो जाएगा, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबली नहीं, थर्ड फॉर्म यहाँ पे राइट आएगा, राइट। इसी के बाद अ क्लियर, क्रिस्प, क्लियर और क्रिस्प, क्लियर और क्रिस्प, डैश होल्स, डैश होल्ड्स, होल्ड्स हमें बता रहा है कि ये वर्ब है और वर्ब कैसा है, सिंगुलर, यानी नाउन आएगा और नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। क्लियर हमारा एडजेक्टिव है, क्रिस्प हमारा एडजेक्टिव है, अ हमारा आर्टिकल है। इन सबको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। आर्टिकुलेट वर्ब है, आर्टिकुलेशंस एक से ज्यादा है, काटेंगे क्योंकि सिंगुलर आ गया। आर्टिकुलेट्स भी वर्ब है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है और वर्ब ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आर्टिकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से पैसेज को करिए जिससे कि हम पैसेज पे कमांड, क्लोज टेस्ट पे हमारा कमांड अगर हो गया ना एक बार, बहुत मजा आएगा आपको क्लोज टेस्ट पढ़ने में, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट को कमांड लीजिए, कैसे करिए, ग्रामर की तरीके से, जैसा आजकल मैं करवा रही हूँ सारे क्लोज टेस्ट, उसको ग्रामर के तरीके से करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, पढ़ा चुकी हूँ इडियम एंड फ्रेजेस सारे। टॉप ऑफ योर लंग्स, जितना तेज आप बोल सकते हैं उतना तेज, एक्सट्रीमली लाउडली, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, टू यूज समथिंग, ऑप्शन है क्या, केवल सेंटेंस नहीं है इसका। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं इसका क्वेश्चन देख लेती हूँ, क्या है इसका क्वेश्चन। टू यूज समथिंग सो मच दैट इट वियर्स आउट थिंग्स स्टार्ट टू फेल, यही है, थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग, ये है मेरे ख्याल से व्हील वाला, व्हील का ऑफ हो जाना। क्वेश्चन मंगाती हूँ एक बार, एक सेकेंड रुकिए। क्वेश्चन नंबर 19, the wheels have come off, क्यों लिखा हुआ नहीं है, व्हील्स वाला ये इडियम था, the wheels have come off, ठीक है, ये इडियम है। इसका आंसर क्या होगा, व्हील्स हैव कम ऑफ, व्हील्स जो है वो चलते जा रही, चलते 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 क्या होता है, व्हील जो है ना ऐसे करके व्हील जो बना होता है चल रहा है और अचानक से उसको रुकने लगना, यानी काम हमारा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस में चल रहा था, सक्सेस चल रही थी और अचानक से सब कुछ रुकने लग जाता है। थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग, स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, समझ में आया, पीरियड ऑफ सक्सेस मतलब बहुत अच्छे तरीके से व्हील चल रहा था और अचानक रुकने लग गया, राइट। यहाँ पे 19 हमारा खत्म होता है, मार्क्स जरूर दीजिएगा खुद को, अच्छा लगे सेशन लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या पूछा है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट an attractive, tall, graceful and dignified women। tall, tall सबसे पहला वर्ड है और टर्स क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। पिथी क्या होता है, स्मॉल। जनरली पोएम्स के लिए टर्सेस आती हैं, छोटी छोटी लाइंस होती है उसमें टर्सेस बोला जाता है। सेंटेशियस है और स्टेटस क्यू है, तो सेंटेंशियस, सेंटेंशियस बोलो इसको, सेंटेंशियस। तो अगर कोई वर्ड सेंटेंशियस है तो वो क्या है, सेंटिफाइड है, प्योर है, पायस है, प्योर है, पायस है, रिलीजियस है, रिलेटेड टू रिलीजन है, सैंक्टिमोनियस है, सैंक्टिमोनियस सुना है ना वर्ड, इसी का ही वो है सिनोनिम, सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस है यानी रिलीजियस है, यानी प्योर है, यानी पायस है और सेंटेंशियस है, ठीक है। तो राइट आंसर दोनों हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तीसरा हमने देख लिया प्योर पायस, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्टेटस्क, स्टेटस्क, स्टेटस क्या होगा, एक अट्रैक्टिव वुमेन जो कि बहुत टॉल है, डिग्निफाइड है, उसको कहा जाता है स्टेटस्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 हो गए हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन है, क्विकली करेंगे और क्विकली आंसर देखेंगे। लास्ट 5 में कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है इसको अलग से रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं कंफ्यूज। देखो पढ़ लेते हैं। माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, माइग्रेशन, कहीं से भी कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप यहाँ से वहां जा रहे हैं, आप अपने गांव से घर जा रहे हैं या घर से गांव, सॉरी
गांव से अपने शहर जा रहे हैं, शहर से गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। माइग्रेशन, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, माइग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब ये देखिएगा, इमिग्रेट और माइग्रेट, ठीक है। इमिग्रेट इमिग्रेट दोनों को इमिग्रेशन ही कहा जाता है, पर ये ई से स्टार्ट होता है और ये आई से स्टार्ट होता है। देखो दोनों के मीनिंग, अगर देखो एक कंट्री है, ठीक है, इट इज अ कंट्री, मान लो ये कंट्री क्या है, ये कंट्री है, इंडिया में तो हम रहते हैं, कोई अच्छी सी कंट्री है ये, हम इसको बना देते हैं सिंगापुर, ठीक है, ये सिंगापुर है, ओके। अब मुझे इंडिया से सिंगापुर जाना है, ठीक है। आई एम गोइंग फ्रॉम माई कंट्री, ये इंडिया है, आई एम गोइंग फ्रॉम माई कंट्री, आई एम गोइंग फ्रॉम माई कंट्री टू अनदर कंट्री टू सेटल। यहाँ से मैं यहाँ जा रही हूँ सेटल होने के लिए, सेटल होने के लिए मैं अपने कंट्री से उधर जा रही हूँ सेटल होने के लिए, तो मैंने अपने कंट्री से क्या कर लिया, एग्जिट, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे कंफ्यूज हो गए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा तो इमिग्रेट। और अगर आप किसी, जैसे सिंगापुर में आप खड़े हो और आप वहां के लोगों को बता रहे हो मैं इंडिया छोड़ के यहाँ आई हूं, तो आए हो, आप सिंगापुर में आए हो, यानी इन कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो ये हो जाएगा इमिग्रेट, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, आप मेरे कंट्री से, अपने कंट्री से आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो, यानी अपने कंट्री से आपने एग्जिट किया है, ई फॉर एग्जिट और आई फॉर इन, आई फॉर इन और ई फॉर एग्जिट। तो आप अपने कंट्री से जा रहे हो दूसरे कंट्री में तो आप इमिग्रेट कर रहे हो, ई वाला, एग्जिट वाला। और अगर आप अपने कंट्री को छोड़ दो, इस कंट्री में आए हो अपने कंट्री से, आए हो अपने कंट्री से, तो हो जाएगा इमिग्रेट। ट्रैवल, यहां से वहां का ट्रैवल, दैट इज कॉल्ड माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेटर्स होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, यहां से वहां जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, अपने कंट्री में वापस आना। इन दोनों में अपने कंट्री में से जाने का ही आया था, आने का नहीं आया था, तो रिटर्न करना, दैट टू फोर्सफुल है ना। यहाँ पे एक और वर्ड लिख लीजिए, फोर्सफुली, आप विलिंगली नहीं आए, आप फोर्सफुली आए, तो दैट इज रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन, अपने कंट्री, सॉरी, अपने कंट्री में वापस आना, रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, दैट टू फोर्सफुली, दैट इज रीपैट्रिएशन, ओके। 22 नंबर का क्वेश्चन मैंने बोला था इन लास्ट 5 के मार्क्स अलग से बताएंगे आप लोग मुझे, क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन है लास्ट 5। चलो 22 पे आ गए अब हम लोग। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, द डॉक्टर रिमूव द आई पैच हटाया डॉक्टर ने, एंड आस्क्ड हिम, ऑप्शन वर्ड को हटा देते हैं, और उससे पूछा वो कैसा फील कर रहा था, एंड आस्क्ड हिम हाउ ही लिखा हुआ है तो वर आएगा क्या, इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, है ना, इमेजिनरी नहीं है इसलिए वर नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया, काट देंगे। हैज फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कब आता है, पैसिव, वो ये पैसिव नहीं, पूछा गया है कैसे फील कर रहा था वो, तो वॉज फीलिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 पे चलते हैं। दिस इज यार 23, इट इज नथिंग लेस देन मैजिक, ये बिल्कुल लेस देन मैजिक, ये कुछ भी नहीं है मैजिक के अलावा, विच विल ट्रांसफॉर्म, विल के साथ हमेशा, विल मॉडल है और मॉडल होने के कारण इसके साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है, हमेशा क्या आता है, V1 आता है, क्या आता है, V1। तो विल ट्रांसफॉर्म, पूरे में ब्रैकेट दिया है, पूरे में ब्रैकेट दिया है, ओके। तो विल ट्रांसफॉर्म तो गलत हो गया, तो विच इट इज, ये हमारा सब्जेक्ट है, इट इज नथिंग लेस देन मैजिक, ये लेस देन मैजिक नहीं है, ये सिर्फ कुछ और नहीं मैजिक के अलावा, विच जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, तो विच हमारा, मैजिक हमारा यहाँ पे नाउन है और विच जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि विच से स्टार्ट हो रहा है, तो मैजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा, विल तो हट गया है, तो वर्ब क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, विच ट्रांसफॉर्म्स टाइनी टीनी सीड्स इनटू फ्रूट्स ऑफ लाइफ, छोटे छोटे सीड्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है बड़े बड़े फ्रूट्स के रूप में, ट्री के रूप में, दैट इज नथिंग लेस देन मैजिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, नथिंग के साथ लेस है इसलिए देन आया है, नथिंग के साथ अगर एल्स होता तो यहाँ पे देन नहीं आता, यहाँ पे आता बट, और इस पे क्वेश्चन आता है ग्रामर में, ध्यान रखिएगा, नथिंग एल्स बट और नथिंग लेस देन, ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, मैनी अ बर्ड फाउंड, अब ये एंड पे खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिए, मैनी अ बर्ड फाउंड व्हाट,
सिक्योर, सिक्योर, फाउंड व्हाट, सिक्योर, सिक्योर हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। फाउंड व्हाट, नाउन चाहिए, सेफ्टी यहाँ पे नाउन है, बिल्ट यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, यानी स्टार्टिंग किससे होगा, बी से, और बी एंड में नहीं आएगा, बी एंड में नहीं आएगा, और बी से स्टार्टिंग होगा। इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। आप देखते हैं बी से स्टार्टिंग हुआ। अच्छा बी आ गया, अब बी को पढ़ते हैं। मैनी अ बर्ड फाउंड सेफ्टी इन द ट्रीज, सेफ्टी फाइंड करी उन्होंने ट्रीज में, एंड और बिल्ड किया क्या, देयर नेस्ट, उनके नेस्ट बिल्ड किया, फीलिंग डैश, फीलिंग क्या, फीलिंग क्या, फील क्या, फील क्या, फील क्या, सिक्योर। सी पे एंड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको भी काट देंगे, बी सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम वहां पे ट्रिक लगाते हैं वही ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, पर क्योंकि ये सेंटेंस के पार्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर जो भी है ये सब कनेक्ट कर करके हम इसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन स्पेलिंग को लिख कर देखो, DEC, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन क्या है, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन ढूंढो ऐसा। एन, नेशन का स्पेलिंग NI होता है, LI, ये रहा, इसमें A आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है, इसमें E आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है, इसमें A भी आ रहा है और E भी आ रहा है, बाकी गलत है, राइट। तो राइट आंसर इसका C होगा। तो गाइज यहाँ पे ऑल 25 क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं। लास्ट 5 में सुपर स्कोर क्या किया आपका वो बताइएगा, और क्वेश्चन सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। किसी भी इसमें क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो वो जरूर शेयर करिएगा, और मैंने यहाँ पे बताया है हाउ टू फॉलो टाइम टेबल, इसको भी जरूर बताना है आप लोगों को मुझे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप इसे फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर से मैसेज करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। मैसेज कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली इसको फॉलो करके देखिए, 4 दिन इतना अच्छा लगेगा ना जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो फॉलो करिए इसको, कोई प्रॉब्लम हो, कोई का सजेशन हो तो ज़रूर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे हम लोग। और एक और ऐसे ही अच्छे वाले सेशन के साथ फिर से मिलेंगे कल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पैकेज ट्यूसडे को, तो अभी से ही अलार्म लगा के सेट कर लीजिए उसको। मिलेंगे उस सेशन में भी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।